शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं अकाल मूर्त आत्मा हूँ। अकाल, काल एक तो कहते हैं मौत को, दूसरा काल कहते हैं समय को। तो मैं आत्मा जो हूँ, अमर हूँ, मुझे काल खाता नहीं है। सत्यता है ये। आत्मा को मौत नहीं आती है। दूसरा, काल कैसा भी हो, समय कैसा भी हो, आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। समय के प्रभाव में भी आत्मा का साइज, शेप घटता बढ़ता नहीं है, परंतु देह पर सब कुछ होता है। और जब देह भान में होते हैं तो देह पर होने वाली हर बात लगती है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। उसके प्रभाव में दुखी होते रहते हैं। इन बातों से हम निकल सकें, इसके लिए आज बाबा ने हमें समझाया है कि बच्चे जैसे शरीर के निर्वाह का ध्यान रखते हो, उसके लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाते हो, ऐसे आत्मोन्नति के भी साधन अपनाओ। शरीर के तो साधन सब जानते हैं, हम सब अपनाते रहते हैं। इसके लिए बाबा ने कहा, आत्मोन्नति का साधन अपनाने के लिए सबसे मुख्य बात है, अपने को अकाल मूर्त आत्मा समझो। अकाल समझने से अकाले मृत्यु से बच जाएंगे। ऐसे नहीं कि शरीर नहीं छूटेगा, लेकिन मौत का गम नहीं आएगा। ऐसे लगेगा जैसे कपड़ा बदला। कोई कपड़ा बदलता है, ये थोड़ी कहते हाय मर गए। कोई भी तरह की हाय वाली, दुख वाली फीलिंग कपड़ा बदलने पर नहीं आती है। और ही अगर कपड़ा पुराने के बदले नया पहना तो खुशी हो जाती है। ऐसे ही बाबा ने कहा, अगर अकाल मूर्त आत्मा का अभ्यास करेंगे तो अकाले मृत्यु के भय से बच जाएंगे। क्योंकि कलयुगी दुनिया में आज सबसे बड़ा भय मौत का भय है। सबसे बड़ा अगर कोई भय है तो। परंतु जब स्मृति पक्की हो गई कि मैं ऐसी आत्मा हूँ जो ना कभी मरी थी, ना कभी मरूंगी, और कोई भी आत्मा जिनको हम अपने संबंधी कहते हैं, वो भी ना कभी कोई मरा है, ना कभी कोई मरेगा। अगर इन स्मृतियों में चले जाते हैं तो अकाले मृत्यु का डर निकल जाता है। बाबा ने कहा, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच जाते हैं अपने को अकाल समझने से। अगर मानसिक चिंताओं से बचना है, मानसिक परिस्थितियों से बचना है, तो बाबा ने कहा, पुराने शरीर का भान निकालते जाओ। ये बहुत पावरफुल डोज होता है। आत्मा सशक्त होती जाती है इससे, और सारे कलयुगी दुखों के प्रभाव से मुक्त होती चली जाती है। इसलिए आज पूरा दिन का हमारा होमवर्क है,
मैं अकाल मूर्त आत्मा हूँ, ना कभी मरी हूँ, ना कभी मरूंगी। मैं अकाल तखत नशीन हूँ, अकाले मृत्यु हो नहीं सकती। और सर्व समस्याओं का जो कारण है देह अभिमान, मैं मेरा तू तेरा, ये सर्व समस्याओं का कारण है, वो भी समाप्त हो जाएंगे अगर मैं अपने आत्मा रूप की स्मृति में रहूं। और आजकल जो मानसिक बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, उसका कारण भी देहधारियों की बातें होती हैं, दैहिक स्मृतियां होती हैं। तो बाबा ने कहा अकाल मूर्त आत्मा के अभ्यास से इन मानसिक परिस्थितियों से भी सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। तो आज पूरा दिन बार बार बहुत अच्छी तरह वाला अभ्यास करना। कौन सा? मैं अकाल मूर्त आत्मा हूँ। आज का बाबा का महावाक्य बीती को बीती करने के लिए 2-3 दिन से बाबा हमारे से होली मनवा रहे हैं। होली बीती सो बीत गई, मैं आत्मा बाबा की होली। और जो बीत गया उसे भूल जाओ और बाबा को याद करो, उल्टा ना करो। याद करने वाली बातों को भूल जाना, भूलने वाली को याद करना, ये नहीं करना है। आज के महावाक्य बीती सो बीती कर ली। पूछ रहे हैं बाबा, बीती सो बीती कर ली, गलती से भी पुरानी बात याद न आवे। कहते हो ना क्या करें आ गई। हम याद करना नहीं चाहते हैं, याद आ जाती है। आज फलानी बात याद आ गई ना, मूड ही खराब हो गया, आज दिल उदास हो गया। क्यों? बातें याद आ गई। तो बाबा काम दे रहे हैं। क्या काम दे रहे हैं? गलती से भी पुरानी बात याद न आवे। ये याद आना कोई बड़ाई की बात नहीं है, ये आत्मा की गरीबी है, कंगाली है। ये अंदर से शक्ति धारण नहीं की है भूलने की। कहते हो ना क्या करें आ गई, ये गलती से आ जाती है। अब नया जन्म, नई बातें, नए संस्कार, नई दुनिया। ये ब्राह्मणों का संसार भी नया संसार है। ब्राह्मणों की भाषा भी नई है, आत्मा की भाषा नई है ना। वह क्या कहते और आप क्या कहते, परमात्मा के प्रति भी नई बातें हैं। तो भाषा भी आपकी नई है, रीति रस्म भी नई है, संबंध संपर्क भी नया है। सब नया हो गया, पुराना समाप्त हुआ, नया शुरू हुआ। नए गीत गाते हो, पुराने नहीं। क्यों? क्या के हैं पुराने गीत? आहा वाहा ओहो, ये हैं नए गीत। कौन से हैं पुराने गीत? क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, किसने, ये क्वेश्चन मार्क। और हमारा नए गीत कौन से हैं? आहा वाह वाह ओहो, खुशी के गीत गाते। ये हैं नए गीत। तो कौन से गीत गाते हो? हाय हाय के गीत तो नहीं गाते हो ना? जवाब दो बाबा को। हाय हाय करने वाले दुनिया में बहुत हैं, आप नहीं हो। तो अविनाशी होली मना ली, अर्थात बीती सो बीती कर संपूर्ण पवित्र बन गए। बाप के संग के रंग में रंग गए हो, तो होली मना ली ना। तो सुना,
बीती बातें जितनी क बची हुई हों उनको भी पकड़ पकड़ के चुन चुन के आज आग लगा देना। कौन सी आग लगाएंगे? योग अग्नि। योग की अग्नि में बीती बातों को जला देना है। अच्छा, आज का स्वमान। मैं बाप के संग के रंग में रंगी हुई आत्मा हूँ। मैं बाप के संग के रंग में रंगी हुई अकाल मूर्त आत्मा हूँ।